गवर्नमेंट कैन बूस्ट डिमांड बाय कटिंग टैक्स। एक तो बात ये हो गई कटिंग टैक्स एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। गवर्नमेंट दो काम ज़रूर कर सकती है, एक तो टैक्स कम कर दे। अब आप सपोज इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया तो लोगों के पास पैसे बच रहे हैं, लोग उन पैसे को कुछ खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत लेमन टर्म्स में हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। इकोनॉमी को समझना आसान है, लेकिन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये सब्जेक्ट है उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाकर अगर एनालाइज करने लगेंगे तो ये एक एक्सपर्टाइज मांगता है। बट चीज़ें सुपरफिशियली समझना बहुत ईजी होती है। तो गवर्नमेंट को टैक्स कट करना पड़ेगा और दूसरा स्पेंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट कर क्या रही है वो भी हम समझ लेते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि एमएसएमईज, आप छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाते हो, आप एक काम करो, आपके पैसे, आपके पास स्ट्रगल आया है, ये फेस ख़राब चल रहा है, आपके पुराने डेप्ट आप चुका नहीं पा रहे हो, आपका प्रोडक्शन बंद है, आपकी हालत ख़राब है, आप एक काम करो, आपको हम बैंक से कुछ और लोन दिलवा देते हैं, वो फिर चुकाना, यानी पुराना लोन तो बचा हुआ है और एक लोन दिलवा देते हैं, अब दोनों लोन आप एक साथ चुका देना। और 20 लाख करोड़ की क्या बातें हुई थी, वो जो बहुत अच्छे से इकोनॉमी समझते हैं वो लोग ज़रूर समझ पाए होंगे। मैं 5 दिन निर्मला जी का भाषण सुना, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए था, वो भी नहीं पड़ा। तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि एमएसएमईज को और लोन दे दो। अब ये और लोन देने से होता क्या है, एक बड़ा मज़ेदार बात है कि कहीं कहीं तो आप सब जानते होंगे, कुछ कुछ ज़िलों में कुछ गांव ऐसे होते हैं जिनको जब्ती नाम दे दिया गया है। अंग्रेज जब थे यहाँ पर तो अंग्रेज़ों ने इतना कर्ज दे दिया था उन गाँवों को, और कर्ज वो चुका नहीं पाते थे तो उन गाँवों को जब्त कर लेते थे, उनकी ज़मीन जब्त कर लेते थे और गाँव का नाम जब्ती हो जाता था। आज भी कुछ गाँव, बस्ती में मैं जानता हूँ, कुछ गाँवों के नाम के आगे जब्ती लगा रहता है, यानी अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था उसकी ज़मीन को। और साहूकारों को भी हम देखते हैं, मोटे वो होते हैं साहूकार। पुराने टाइम में हम कहानियाँ भी प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है कि देते थे और महीने के 5% सूद दे दो भाई। सूद तो कोई दे नहीं पाता था, तो वो लाते मूल भी कई गुना हो जाता था और एक दिन उनकी ज़मीनें लिखवा लेते थे या उनको बंधक बनाकर अपने पास रख लेते थे। अब बताओ आप, जो किसी छोटा इंडस्ट्री चला रहा हो, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हों, पैसे स्ट्रगल कर रहा है, वो उसका काम बंद है, आप उसको और ज़्यादा लोन दे रहे हो और ज़्यादा लायबिलिटी उसके ऊपर बढ़ा रहे हो, ये कौन सा मदद है? किसी को लोन देना कोई मदद है क्या? आप लोन का इंटरेस्ट नहीं लोगे क्या? फ्री में लोन दे रहे हो, तो लोन देना मदद नहीं है, बल्कि उसको और ज़्यादा बड़े आग में झोंकने का काम होता है। आप कर क्या सकते थे? आप कर सकते थे कि आप इंडस्ट्रीज़ को टैक्स हॉलीडेज़ दे देते कि भाई ये जो 6 महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का है, इस 6 महीने में आपका टैक्स हम माफ़ कर देते हैं। अब गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। स्पेंडिंग बढ़ाने में क्या क्या कर सकती है? सोशल सेक्टर में गवर्नमेंट काम कर सकती है। एक तो वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दे, और जॉब्स बहुत सारी हैं जो आज भी रुकी पड़ी हैं। और अभी तो माहौल सा एक बनता हुआ दिख रहा है सोशल मीडिया में कि एसएससी और आईबीपीएस और बहुत सारे रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज़ में कहीं ना कहीं, और वाकई ये गड़बड़ हो रहा है। 2018 और 17 की वैकेंसी का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी। ज्वाइनिंग तो तब होगी जब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट तब आएगा जब एग्ज़ाम होगा। तो चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल देना, ये तो बहुत ही नेगेटिव है इकोनॉमी के लिए सरकार की तरफ से। तो सरकार को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मेरा टायर पंचर हो गया, तो मैं क्या करूँगा? मैं या तो पंचर को चिपकाऊंगा, या तो फिर उसमें हवा भर के फुल करके फिर चलूँगा। 1 किलोमीटर पे दोबारा हवा निकल जाएगी, फिर से हवा फुल करूँगा, फिर चलूँगा। तो गवर्नमेंट पंचर ना चिपका कर बार बार उस पंचर टायर में हवा भर रही है और उसको चलाने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। तो सरकार को अपने स्पेंडिंग्स बढ़ाने ही पड़ेंगे। और सरकार के पास ऐसा लगता है कि अपने फंड्स ज़रूर ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि बहुत सालों से कम रेट पर ख़रीद कर पेट्रोल डीजल और बहुत महंगा बेच रहे हैं। जीएसटी से बहुत पैसा उनके पास आया ही होगा। इनकम टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस में भी बोलते हैं कि हमने बढ़ा लिया कलेक्शन। तो एक तरह से सरकार के पास फंड रेज तो ज़रूर हुआ होगा। उस फंड रेज में सरकार कर भी रही है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स चलाया है, उसका अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन सरकार को और भी ज़्यादा स्पेंडिंग्स बढ़ानी पड़ेगी और स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ानी पड़ेगी, ना कि मॉरेटोरियम। अब मॉरेटोरियम नाम का धोखा, मेरी नज़र में तो वो धोखा ही है।
आप उसको फ्रॉड कह लें या कुछ भी कहें, वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे नज़र में वो बहुत बड़ा धोखा है। अब आज आप 3 महीने का मॉरिटोरियम अगर ऑप्ट कर रहे हो तो आगे चल के उसको आप 17 महीने ज़्यादा पे करो। चाहिए ये था कि गवर्नमेंट ये कहती कि अच्छा ठीक है, आप बता दो कि आपकी जॉब नहीं रही या आपकी सैलरी रुकी हुई है या आपकी इंडस्ट्री बंद है, आपका लोन चल रहा है, तो आप इन 3 महीनों तक हम कॉमर्शियल बैंक्स पर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उन बैंक्स को हम ऑर्डर कर रहे हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू प्रेशराइज यू, आपको साइकोलॉजिकली और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो बैंक आपसे लोन के वो EMIs नहीं मांगेंगे, और आपका वो लोन पीरियड ठीक उतना ही डेफर कर दिया जाएगा। आज का 3 महीना आप नहीं दे रहे हो तो आगे वो 3 महीने के लोन पीरियड और बढ़ जाएगा। लेकिन वो ना होकर बहुत बुरे तरीके से सरकार फंसाने वाले काम अब थोपना फंसा तो रही है कॉमर्शियल बैंक्स, लेकिन बैंक्स को क्या लेना देना। सरकार तो एक काम कर रही है कि बैंक्स के ऊपर छोड़ दे रही है। यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट्स की कि अगर देश फंसा हुआ है, देश के लोग फंसे हुए हैं, तो आप उसका एक वे आउट निकालो। कॉमर्शियल बैंक्स को क्या लेना देना, देश जाए भाड़ में, उनको तो अपना बिजनेस करना है। जब तक आप उनको प्रेशराइज नहीं करोगे, वो अपनी साइड से कुछ करने वाले नहीं हैं। अभी मैंने देखा एक मेरी सोसाइटी में ही 3 महीने के बाद अप्रैल मई जून 1 जुलाई को उनका EMI बाउंस हुआ और 2 जुलाई को 4 बंदे आ गए कि आप लोन की EMI क्यों नहीं दे रहे हो भाई। अगले की नौकरी छूटी हुई है, उसके घर में चढ़ने लगे। तो सरकार को ये चीज़ें ज़रूर इंश्योर करनी चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन आई है तो प्रेशराइज ना किया जाए बैंक्स के द्वारा, और लोगों को इतनी राहत ज़रूर दे दिया जाए कि ये वाला जो पीरियड है उस पीरियड को उतना ही डेफर करके आगे इंक्लूड कर दिया जाए वो टाइम पीरियड एंड में। लेकिन बहुत बुरी तरीके से फंसाया जा रहा है इकोनॉमी में आम आदमी को, ये चीज़ ठीक नहीं है। हालांकि सरकार बहुत सारा, अब इकोनॉमी के अलावा भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिग्निटी एंड सोवरेनिटी, उन सब फ्रंट्स पर बहुत अच्छा करते हुए दिख रही है, तो मन खुश रहता है हम लोगों का। लेकिन जब तक आप लोगों को के घरों में रोटी नहीं पहुंचा पा रहे हो, तब तक बाकी सारी चीज़ें तो निरर्थक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।